हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, अगर आप भी 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। देखिए, आधार आपको मौका दे रहा है अपने साथ काम करने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप दोस्तों कहीं पर जॉब करते हैं या फिर आप गाँव में रहते हैं तो आप सभी इसको कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे। ठीक है, काम आपको दोस्तों लैपटॉप पर करना है, जिसे हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो दोस्तों काम होते हैं ना, बेसिकली आपके किस में आते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर केवल और केवल 10वीं पास और 12वीं पास भी हैं तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं और महीने की अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, आधार कार्ड के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नाम को अपडेट करना, उसके अलावा एड्रेस अपडेट करना, फोन नंबर, फोटो वगैरह। तो इस तरीके के छोटे छोटे से जो काम है वो यहाँ पर आधार कार्ड के अंदर बेसिकली होते हैं। अब देखो, आप लोग चाहे कहीं भी रहते हो, अपने घर बैठे ही लैपटॉप के माध्यम से आधार के साथ मिलकर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस जॉब को लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, कौन अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर आपका कितने दिन के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको जानना है ना। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है आपका जो सिलेक्शन होगा ऑपरेटर सुपरवाइजर और सीईएलसी ऑपरेटर सर्टिफिकेशन के लिए होगा। इसके जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी 12th पास, और अगर आप यहां पर सीईएलसी ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए रहेगी 10th पास। अब अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वाली को अप्लाई कर लेना, और अगर आप 12वीं पास हैं तो आप लोग यहां पर ऑपरेटर सुपरवाइजर को कर लेना। अब देखिए, सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने आपको लाइव समझाया है कि भाई कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म कहां से अप्लाई करना होगा और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका सिलेक्शन होता है ना, और आपको काम कब तक मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी आधार के साथ में वर्क फ्रॉम होम की ये जॉब करना चाहते हैं। अब देखिए, जो ये आपकी अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। यानी दोस्तों, एक तरीके से भारत सरकार के साथ ही आप काम करेंगे, जो कि इनकी एक आधार की संस्था है। तो बहुत अच्छी जॉब भी आप सभी के लिए रहेगी। और देखा जाए तो जब आपको यहां से सर्टिफिकेशन हो जाता है, आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है ना, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है एक अच्छी खासी जॉब पाने की, जिसे आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। अब देखिए, करने के लिए आप इस वर्क को भी फुल टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से एंड तक एक एक चीज बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट दोस्तों कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के या कंप्यूटर के या लैपटॉप के, जो भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर जाना है और लिखना है गूगल के अंदर UIDAI। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले जो ये वाला है ना, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है इस तरीके से। जब आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, और देखिए यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, वो लैंग्वेज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां से इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया है ना। उसके बाद में यहां पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको एक कॉलम दिखाई देता है, ये वाला जिसमें 3 डॉट है, आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस तरीके से। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे यहां पर आपका रहेगा माई आधार, दूसरा है अबाउट UIDAI, उसके बाद है इकोसिस्टम, मीडिया रिसोर्सिस, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट। तो आपको यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, इकोसिस्टम वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने और यहाँ पर आ जाएंगे पेजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको इनमें से दोस्तों कौन से पर क्लिक करना है, सबसे नीचे लिखा हुआ है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने सारी चीजें आ चुकी हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
ट्रेनिंग, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, फिर आपकी टेस्टिंग होगी और फिर आपको यहाँ सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आप अब यहाँ पर जॉब करने के लिए यहाँ पर आप तैयार हैं, यानी काम करने के लिए अब आप यहाँ पर दोस्तों तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है। इन्होंने बताया कि भाई आधार कार्ड क्या होता है और आप इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आपको मिलकर काम करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन की हुई हैं। और काम क्या करना है मैंने आपको समझा दिया, जो भी आधार कार्ड का वर्क होता है बस वही आपको यहाँ पर करना होगा। वो करना कैसे है वो सारा यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, जो स्किल्स वगैरह हैं, वर्क करने का तरीका है, एनरोल्ड स्टाफ वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आधार एनरोल्ड एंड अपडेट सिस्टम, ठीक है, वो सारा आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं और बेसिकली आप भी इन्हीं पोस्ट पर काम करोगे। यहाँ पर है ये आपका एनरोल्ड सुपरवाइजर ऑपरेटर और दूसरा है चाइल्ड एनरोल्ड लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। अब कहने का मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो अगर आपका सिलेक्शन ऊपर वाली के लिए होता है ना, तो इसके लिए जो योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास है। अब जो ये नीचे वाली है ये है 10th पास। कहने का मतलब है अगर आपका सिलेक्शन इनरोल्ड सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए हो जाता है तो आप लोग दोस्तों इसमें 18 प्लस का भी जो है, यानी जो एज है उनका भी जो आधार कार्ड है वो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला है ना, अगर आप इसमें आपका होता है तो आप 18 से नीचे नीचे यानी बच्चों का आप आधार कार्ड का अपडेशन दोस्तों यहाँ पर कर पाएंगे। बस यही यहाँ पर डिफरेंस दोस्तों रहेगा, है ना। अब देखिए हम अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ड्यूरेशन वगैरह बताया हुआ है कि भाई यहाँ पर आपका जो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले तो आप योग्यता देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहेगी, जैसे यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट है मैंने अभी आपको बताया, एक तो है ECPMP और दूसरा है यहाँ पर आपका जो है CELC। ठीक है, तो जो आपकी पोस्ट रहेगी यहाँ पर जो CELC के लिए रहेगी वो 12th पास है, और अगर आप आंगनवाड़ी या आशा में जॉब करती हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिनिमम जो है वो 10th पास रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आप नॉर्मल हैं तो आप 12th पास होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सारी चीज़ें बताया, देखिए टेस्ट स्ट्रक्चर बताया है क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, और नीचे आपको दोस्तों यहाँ हैंडबुक भी देखने के लिए मिल जाएगी, आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अलग अलग भाषा में आपको देखने के लिए मिल जाती है ना, इस तरीके से। अब देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये देखिए यहाँ पर ये वाली आपको जो ये है इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, फ़ोटो वगैरह, इन स्टेप को दोस्तों आपको इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से दोस्तों पढ़ना है और पढ़ने के बाद में देख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका टाइमिंग वगैरह बताया हुआ है। अगर आपका यहाँ पर पहले से आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको जाना है क्रिएट न्यू यूज़र में, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी अपलोड XML फाइल और शेयर कोड। अब ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है हाउ टू अप्लाई का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो भी लैंग्वेज दोस्तों आपको आती है, जैसे आपको अगर इंग्लिश आती है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मराठी, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, तमिल, उर्दू, हिंदी, असमीस, ठीक है, गुजराती, मलयालम, पंजाबी और तेलुगु। ठीक है, इस तरीके से सारी लैंग्वेज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अच्छे से यहाँ पर आपको इसको देखना है, कैसे अप्लाई करना है, अच्छे से चीज़ों को समझना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वो सारा इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको देखने के लिए इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो स्टेप है कि कैंडिडेट्स लेटेस्ट मोबाइल नंबर मस्ट बी लिंक्ड इन हिज और हर आधार एज द सेम विल बी वेरीफाइड यूजिंग वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि कैंडिडेट लेटेस्ट फोटोग्राफ मस्ट बी अपडेटेड इन द आधार बिफोर डाउनलोडिंग द ई आधार एंड ऑफलाइन आधार XML फॉर वेरिफिकेशन ऑन एग्जाम डे। ठीक है, और इस तरीके से है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। जो शेयर कोड है वो आपको यहाँ से योर चॉइस रहेगी, इस तरीके से कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ देखने के लिए मिलती है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी, यहाँ अगर हम बात करते हैं
कि जो आधार कार्ड होते हैं उनमें कैसे आपको जॉब करने होती है। अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर जो ये आधार कार्ड का वर्क फ्रॉम होम होता है कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या योग्यता होती है और क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप यहाँ से सर्टिफिकेशन हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर समय समय पर जॉब्स वैकेंसीज भी आती हैं जिसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वर्क फ्रॉम होम की जो जॉब है आधार कार्ड के अंदर है, ये काफ़ी अच्छी आपको लगी होगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।